से बहुत स्वागत है। जयपुर में जी राजस्थान कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहले से समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान, एक कदम कृषि विकास की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में ओलावृष्टि और भारी बारिश से तबाह हुई फसलों से किसानों को लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे कारगर साबित हो रही है, इस पर चर्चा के लिए मंच प्रदान किया गया। साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अच्छे कार्यान्वयन के लिए कई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि विभाग के आयुक्त नरेश गोयल भी मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा की अगुवाई में संपन्न हुआ। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को अग्रणी बनाने और आपदा में किसानों की मदद कर उन्हें खुशहाल बनाने में प्रदेश का कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में जी राजस्थान कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर से समृद्ध राजस्थान, सशक्त किसान, एक कदम कृषि विकास की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि विभाग के आयुक्त नरेश गोयल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के विजन को साकार करने के लिए हम सब यहां आज मौजूद हैं। उनका मानना है कि मीडिया का काम सूचना पहुंचाना है, जिसका लाभ समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिल सके। और आज इस कार्यक्रम के जरिए हम किसानों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका पता किसानों को नहीं होता। जी राजस्थान अपने चेयरमैन डॉक्टर चंद्रा के विजन को साकार करते हुए जयपुर में एक कदम कृषि विभाग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और जिसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिल सके। एक कदम विकास की ओर असल में इस कार्यक्रम का नाम क्यों पड़ा? एसएल समूह के संस्थापक और जी समूह के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा एक विजनरी आइडियाज के साथ सामने आते रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की एक सोच है कि मीडिया का काम सिर्फ खबरें दिखाना या केवल सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि सूचनाओं को समाज के अंतिम छोर तक, अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का भी है। और अगर हम बात खेती किसानी की करते हैं तो सरकार की ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जिनको आम आदमी तक, किसान तक पहुंचाना जरूरी है। और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने कृषकों पर आधारित कार्यक्रमों को हमेशा जी राजस्थान पर तवज्जो दी है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर एक बुलेटिन जिसमें खबरें गांवारी, जिसमें केवल हम गांव की बात करते हैं, खेती किसानी की बात करते हैं। तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जिस आइडिया को हमें दिया, हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए एक कदम कृषि विकास की ओर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये योजना 2016 में लागू की। पीएम को इस बात की चिंता थी कि मेरे देश का किसान कैसे सुरक्षित रह सकता है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। हमारे प्रदेश का किसान खतरों से खेलता है, जोखिम से भरा हुआ जीवन किसान का रहता है। तो ऐसे में किसानों को सुरक्षा कवच देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। जी न्यूज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसा अद्वितीय कार्य आज प्रदेश की जनता के सामने रखा है, जो मेरी समझ में कभी भी आईईसी की एक्टिविटी में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ हो। ये पहला ही कार्यक्रम। आपको ये जितनी भी कंपनी, हमारे 3 कंपनी है राजस्थान में, क्षेमा, एआईसी, रिलायंस, और तीनों कंपनियां जो विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के प्रधानमंत्री का सपना है
कि देश का किसान जितना समृद्ध होगा उतना ही हमारा देश और राज्य भी समृद्ध होगा। फसल बीमा एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक रिस्क कवर है। प्रदेश में सबसे ज्यादा चैलेंज मौसम का है। कभी ओलावृष्टि, कभी बाढ़ से प्रदेश का किसान परेशान होता है। बीमा से हमारा जोखिम कम होता है। 2016 में 65 लाख लोग फसल बीमा योजना के दायरे में आए और आज ये बढ़कर 2.25 करोड़ हो गया है। सर, आपका मैंने इलाज करने का ढंग देखा सर, उसी को हमने आगे ले जाते हुए अभी पिछले 3 दिनों में हमने बहुत सारा इलाज किया है सर। जो यूरिया का अवैध भंडारण कर रहे थे, चाहे डीलर है चाहे फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं, उस पर हमने लगभग 3000 के करीब हमने इंस्पेक्शन किए हैं। और जो आपका निर्देश था और मंतव्य था मंत्री महोदय का कि यूरिया की एक एक जो दाना है वो किसान के लिए ही यूज होगा। तो वही कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदेव सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने इसे स्वैच्छिक कर दिया है। पहले ये योजना किसानों के लिए अनिवार्य हुआ करती थी। वास्तव में भारत सरकार ने इसको 2020 से अनिवार्य के स्थान पर स्वैच्छिक कर दिया है। 2020 से पहले ये योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन अभी भी इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि किसान को जाके कहना पड़ेगा कि मुझे बीमा नहीं करवाना है, तभी उसका बीमा नहीं होगा। अर्थात जो अंतिम दिनांक है इसकी, उस अंतिम दिनांक से 7 दिवस पहले तक किसान को बैंक में जहाँ से उसने ऋण लिया है, लोन लिया है, वहाँ जाके कहना पड़ेगा कि मुझे बीमा नहीं करवाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर प्रदेश के बीमा प्रदाताओं ने जी राजस्थान के मंच पर अपनी बात रखी कि कैसे प्रदेश में बाढ़ और ओलावृष्टि से परेशान किसानों को इनके नुकसान की भरपाई की जा रही है। इस संबंध में यही रहा है कि अगर उसने बीमा करवाया है, टाइम से उसने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे सर ने पहले ही बताया है कि एक तो जो हेल्पलाइन नंबर है, KRPS नंबर है, और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, उसके माध्यम से सूचना दी है, उसका बीमा कंपनी ने आकलन किया है और उसका मुआवजा मिलेगा। देखिए, किसानों की सबसे ज़्यादा भागीदारी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि अवेयरनेस देके। अब जैसा कि अभी हमारे साथ में डिस्कशन हुआ था कि हम हर ग्राम पंचायत लेवल पे पाठशाला का आयोजन करेंगे, और उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपके हर ग्राम पंचायत और ग्राम लेवल पे CSC सेंटर मौजूद है। CSC सेंटर अपने आप में एक ऐसा सेंटर है जिसके अंतर्गत आप सभी डिजिटल सेवाएं ले सकते हैं। और इंश्योरेंस लिया इसलिए जाता है कि जब कभी नुकसान हो तो उसके अगेंस्ट में जो नुकसान है उसकी भरपाई टाइम से इंश्योर हो, और वो भरपाई हो, योग्य भरपाई हो पाए, वो सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों का नामांकन होता है। बैंक जो भी पॉलिसी बनाते हैं उन सब का इंद्राज राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर होता है। किसान भी अपना फार्मर लॉगिन करके उस पोर्टल पर अपनी पॉलिसी से संबंधित जानकारी देख सकते हैं, बीमा क्लेम की जानकारी देख सकते हैं। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का सिलसिला यूं ही अनवरत चलता जा रहा है। राजस्थान कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान, एक कदम कृषि विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।